ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, स्पेशली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। उसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ अल्कोहल बढ़ाते जाएंगे, एसिडिटी विल डिक्रीज, एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है दैट विल बिकम मोर एंड मोर अनस्टेबल। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज मिथनॉल। मिथनॉल की एसिडिक नेचर H2O से ज्यादा होती है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है मिथनॉल। ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है, तो मिथनॉल का एग्जांपल आप याद रखिएगा। नाउ कुछ कंपाउंड्स में हम रिलेटिव एसिडिक नेचर देख रहे हैं। रिलेटिव एसिडिक नेचर, तो H2O हाईएस्ट, then alcohol, then you have टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस का एसिडिक नेचर अल्कोहल से कम होगा। देन अमोनिया, अमोनिया इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक, तो इसका एसिडिक नेचर और भी कम है। अल्केन्स नॉट एसिडिक एट ऑल, तो इनका एसिडिक नेचर और भी कम होगा। सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो अगर इसके हम कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो रिलेटिव बेसिक नेचर, रिलेटिव बेसिक नेचर, तो जो एसिड सही है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा यहाँ पर? H2 का कॉन्जुगेट बेस H माइनस, देन R माइनस, देन NH2 माइनस, देन टर्मिनल अल्काइंस, देन you will have OR माइनस एंड देन OH माइनस। ठीक है, तो रिलेटिव बेसिक नेचर का ये ऑर्डर है, ये हमें ध्यान रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अल्कोहल्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ कैसे होगी? रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो अल्कोहल्स कैन रिएक्ट विद सोडियम, तो क्या बनाएंगे? RO माइनस Na प्लस एंड यू विल गेट H2 गैस, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मेटल कौन कौन से हो सकते हैं जो ये रिएक्शन देंगे? तो मेटल्स कैन बी सोडियम, इट कैन बी पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हो सकते हैं जो ये रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। CH3OH है हमारे पास, इसमें हमने डाल दिया सोडियम, तो यू विल गेट CH3ONA एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर अल्कोहल की आप रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो अल्कोहल का देखो एसिडिक नेचर बिल्कुल भी नहीं है, वाटर से भी कम है, तो NaOH से कोई रिएक्शन नहीं देगा ये, नो रिएक्शन। NaOH और KOH टाइप के बेस से कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। और कौन सी रिएक्शन हो सकती है एसिड्स में, अल्कोहल्स में? तो एक और रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे? एस्टर।
So this reaction is known as esterification. ठीक है, यहाँ पर कैसे करना है हमें, ये आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड वी हैव अल्कोहल ROH, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क है, इसमें आपने डाल दिया H2SO4, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस OH and this hydrogen, this will make H2O, so you will get H2O plus RC double bond OR। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा दैट विल कम फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। तो देखिए एस्टरिफिकेशन में ऑक्सीजन जो एस्टर में है दैट विल कम फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। तो रिएक्टिविटी फॉर एल्कोहल्स, अगर एल्कोहल्स की बात करें तो मिथेनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। फॉर एसिड्स, अगेन एसिड के लिए भी सेम बिहेवियर है, जैसे जैसे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ रहा है रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। तो फॉर्मिक एसिड मोस्ट रिएक्टिव, देन एसिटिक एसिड, देन वी हैव 1 डिग्री एसिड,
then 2 degree acid, this carbon is 2 degree, then R3 CCOH। ठीक है, तो जैसे जैसे एसिड के ऊपर स्टेरिक इंडेक्स बढ़ेगा, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड प्लस मिथनॉल। तो H प्लस के साथ हीट करने पे क्या मिलेगा हमें? यू विल गेट H C डबल बॉन्ड O, O एंड CH3। ठीक है, दिस इज एसिड एंड अल्कोहल, दैट विल गिव अस एस्टर। अब देखिए, एस्टरिफिकेशन के लिए हमेशा एसिड की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ एसिड यू कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अल्कोहल ले लिया, मिथाइल इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यू कैन टेक एन अल्कोहल एंड यू कैन ऑल्सो टेक एनहाइड्राइड इंस्टेड ऑफ एसिड। एसिड लेने की जरूरत नहीं है, एनहाइड्राइड ले लो। ठीक है, तो एनहाइड्राइड लोगों तो क्या बनेगा? H प्लस हीट, you will get CH3 CH2 ester। ठीक है, so this was acid anhydride। So instead of acid you can also take anhydride, that will also work। anyway acid anhydride when you drop in it in water, पानी में जब डालेंगे तो you will get acid। ठीक है, तो एक ही बात है, एसिड ले सकते हैं या फिर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, दे मीन्स द सेम थिंग। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। इसमें देखिए क्या बनेगा।
इन फर्स्ट केस हमने क्या लिया है, वी हैव अल्कोहल एंड एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड में जो दोनों एसिड वाले पार्ट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो दिस पार्ट ऑफ एसिड इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। एसिड के रेस्पेक्ट में अभी रिएक्टिविटी हमने देखी थी। तो जब पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एसिडिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो ये वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यू विल गेट एस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड ओनली। ठीक है, सो दिस वन इज मोर रिएक्टिव। सिमिलरली यहाँ पर डायोइक एसिड है हमारे पास, वी हैव डायोइक एसिड एंड वी हैव डायोल। तो यहाँ से OH OH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यू विल गेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए इंट्रामोल्यूलर रिएक्शन हो रही है। दिस इज एसिड के रेस्पेक्ट में, दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा, दिस वी कैन से गामा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ये OH निकालते हैं और ये H निकालते हैं तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो वी हैव 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O के साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन। सो दिस इज नोन एज लैक्टोन। लैक्टोन क्या होते हैं? साइक्लिक, स्पेसिफिकली इट इज गामा लैक्टोन, स्पेसिफिकली गामा लैक्टोन है, अल्फा बीटा गामा पे OH है। गामा लैक्टोन इज cyclic monoesters are lactones। ठीक है, इसमें क्या होगा? इंटरनल रिएक्शन हो सकती है क्या? यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से OH गया, यू विल गेट 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग। तो ये 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन है, 6 5 4 3 2 एंड 1। 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड O। 4 पे 2 पे 2 पे क्या है? 2 CH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या था? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड विल गिव यू 5 मेंबर रिंग and delta hydroxy acid will give you 6 member ring. Now what about third one? This is alpha hydroxy acid। तो देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में आप H प्लस डालेंगे तो इंटरनल रिएक्शन तो हो नहीं सकती। इंटरनल में क्या होगा? 1 2 एंड 3, 3 मेंबर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों में वी हैड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, गामा एंड डेल्टा। सिमिलरली यहाँ क्या होगा? इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल की मिल करके रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, CH C डबल बॉन्ड हो, OH एंड OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड हो, OH, CH एंड OH एंड यू हैव CH3। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन हो रही है, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी मेंबर रिंग? 1 2 3 4 5 एंड
सिक्स, एक सिक्स मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, इस सिक्स मेंबर रिंग में वन पे डबल बॉन्ड हुआ है, दिस इज आवर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फोर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। एट पोजीशन नंबर थ्री वी हैव ऑक्सीजन एंड सिक्स ऑक्सीजन, थ्री और सिक्स ऑक्सीजन है। अब ये क्या है, साइक्लिक डायस्टर, दो एस्टर मॉलिक्यूल है। दिस इज नोन एज लैक्टाइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अगर है तो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल मिल करके एस्टर बनाते हैं, और अगर गामा या डेल्टा है तो यू हैव जस्ट वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फाइव मेंबर्ड या सिक्स मेंबर्ड रिंग बना रहा है। यहाँ रिंग फॉर्मेशन करेंगे डायरेक्टली इससे, तो यू विल गेट थ्री मेंबर्ड रिंग। दो मॉलिक्यूल लेंगे तो थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स मेंबर्ड रिंग बन रही होगी। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट, अगर हम पूछें कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होगा? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, इसको हम H2SO4 में डाल के हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वी हैव OH, यहाँ H है। एस्टरिफिकेशन की अगर हम बात सोचें तो वन टू थ्री फोर, फोर मेंबर रिंग बन रही है इंट्रामोलिकुलर से। इंटरमोलिकुलर में क्या होगा, फोर प्लस फोर एट मेंबर रिंग, दोनों स्टेबल नहीं है, या तो फोर मेंबर भी स्टेबल नहीं है और एट मेंबर भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, सिंपली डिहाइड्रेशन विल हैपन। तो विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। अल्फा बीटा, तो यहाँ लिख लेना बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स will lose H2O on heating, and carbon carbon double bond will be formed। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड विल गिव H2O। उससे फायदा क्या हुआ, देखो अल्कीन बनने से, अल्कीन इज नाउ इन कॉन्जुगेशन विद सी डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट है, इसलिए भी ये बन रहा है ज्यादा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चन।
ट्राई दिस क्वेश्चंस। पहले तो इनके आंसर्स लिख लीजिए। ओके, एक बार आंसर्स देख लेते हैं इनके। देखिए यहाँ पर NaOH क्या है, सोडियम हाइड्राइड। दिस विल गिव यू H माइनस आयन, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से H प्लस निकलेगा। काइंड ऑफ लाइक सोडियम जैसे रिएक्ट करता है वैसे ही करता है ये भी। यहाँ Na एंड H2, ठीक है। H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, कौन सा एसिड है पहले ये देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, गामा में क्या होगा, यू विल गेट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, कितना, कितने मेंबर रिंग बन रही है, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग।
तो ये दोनों यहाँ से कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ नंबरिंग में कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर 5 पे देखिए क्या लगा हुआ, 5 पे ऑक्सीजन है, कार्बन है ही नहीं। तो 5th पे वी हैव ऑक्सीजन। ओके, 1 पे डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। व्हाट एल्स, 4 पे R ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज आवर R ग्रुप। सो दैट इज द प्रोडक्ट, लैक्टोन। यहाँ पर वी हैव अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6, you will get a 6-member ring. So 6 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 5 पे क्या है, 5 पे R ग्रुप है, तो दिस इज आर ग्रुप। 1 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दिस इज आवर अगेन वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो गामा डेल्टा दोनों ही क्या बनाते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करते हैं। अल्फा अल्फा विल डू इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, बीटा विल डू डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। दिस C2H5, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, तो दिस क्लोरीन विल कम आउट, क्या बना, CH3। NaOH, यहाँ पे बेस डाल रखा है हमने, सो बेस की प्रेजेंस में दिस H+ विल बी रिमूव्ड। तो फाइनली क्या मिला हमें, SO2O C2H5, ठीक है। ये क्लियर है सबको, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, SO2Cl वाला। यहाँ पे Cl इज द लिविंग ग्रुप, सल्फर पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब इनमें देखिए यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एस्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड, एस्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। यहाँ ये ए बी बनाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली एक ही टाइप से दो बार रिएक्शन करी हुई है। तो वन बाय वन देखते हैं इनको। यहाँ पर क्या है हमारे पास, HNO2 में NOH डबल बॉन्ड O, we have ROH, so this H2O will be removed, क्या बन गया, माइनस H2O, you will get RONO। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, वी हैव OH एंड OH, यहाँ पे आ जाएगा ROH, तो OH एंड R,
यहाँ पर OH and R. So this will remove a water molecule और यहाँ भी ये water molecule remove हो जाएगा, -2H2O. तो you'll get C double bond O, OR and OR. ठीक है. This is named as dialkyl carbonate. कार्बोनेट पे आपने कार्बोनेट आयन CO3- पे अल्काइल ग्रुप लगा दिए, डाइअल्काइल कार्बोनेट. थर्ड वाला H2SO4, सेम रिएक्शन. We have OH and we have ROH and R. ठीक है. तो यहां से दो H2O मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, -2H2O. So that will give us sulfur double bond O, OR and OR. So this is dialkyl sulfate. Dialkyl sulfate है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OrSO2 OR, मीन्स द सेम थिंग. तो आप इनऑर्गेनिक एसिड से भी एस्टर बना सकते हैं. ठीक है. इसको एक बार आप नोट कर लीजिए.
ये लिख लिया है सबने? ओके, गुड। सो ये तो एस्ट्रिफिकेशन के बारे में सारी बात हो गई। एस्ट्रिफिकेशन कैन बी डन विद ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इट कैन बी डन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड इज conversion of alcohols into alkyl halides. Conversion of alcohols into alkyl halides. तो हमारा टारगेट है कि अल्कोहल को अल्काइल हाइड में यानी OH को हैलाइड से रिप्लेस करना है। तो वन ऑफ द रिएक्शन वी नो यूजिंग HX, हेलोजन एसिड, वहाँ X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, यू विल गेट RX प्लस H2। अब इसमें एक रिएक्शन और देखी थी हमने जहां पर स्पेसिफिकली HCl के लिए हम यूज करते हैं ZnCl2। दिस HCl ZnCl2 कॉम्बिनेशन इज नोन एज लुकास रिएजेंट। ठीक है, ये हम लुकास रिएजेंट की बात अल्काइल हाइड में कर चुके हैं। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो दैट विल गिव यू RCl प्लस H2। सो दिस रिएक्शन वी हैव डन इन लास्ट प्रीवियस क्लासेस। यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं कि जो ZnCl2 हम डाल रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2? ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ वी हैव 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन कैसे होगी? तो यहाँ पर रिएक्शन होगी आपकी SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। यहाँ पर जिंक के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन इस एम्प्टी ऑर्बिटल में लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा। दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस, so that will give us CH3 CH2 OH positive and ZnCl2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। वी हैव Cl माइनस आयंस, तो Cl माइनस आयन विल रिएक्ट हियर, दिस विल गो एज लिविंग ग्रुप। तो वी विल हैव CH3 CH2Cl प्लस क्या बनेगा? ZnOH माइनस। ठीक है, सो व्हाट डज इट ZnCl2 डज? जो OH है इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग OH इनटू दिस गुड लिविंग ग्रुप। दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब ये ZnCl2 को हम रिकवर कर सकते हैं। यहां से क्या करेंगे? दिस ZnOH Cl2 माइनस, इट कैन रिएक्ट विद एसिड, H प्लस सोल्यूशन में है, दैट विल कन्वर्ट टू ZnCl2 एंड H2। तो यहां से हमारा कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो इफ वी हैव SN2 रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन, तो दिस ZnCl2 ट्राई टू मेक OH इन ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का ये काम कर रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होता तो रिएक्शन वुड गो विद SN1 मैकेनिज्म। वहां पर ये कैसे काम करेगा? तो यू हैव द सेम रिएक्शन 3 डिग्री में ZnCl2, तो इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पे रिएक्शन होगी तो अगेन यू हैव ए गुड लिविंग ग्रुप,
ZnCl2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो यू विल गेट कार्बोकैटायन। This is our carbocation. Plus we have ZnCl2OH minus. तो यहाँ से Cl minus can easily react with on this carbocation. तो you will get alkyl halide. ठीक है, तो दिस मैकेनिज्म इज SN1। तो SN1 में दिस ZnCl2 helps in formation of carbocation, helps in formation of carbocation. Again this can be reclaimed again, ZnCl2OH एसिडिक सॉल्यूशन में है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी ZnCl2 एंड H2, तो दिस कैटलिस्ट कैन बी रीजनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट विल बी रिक्वायर्ड। सो दिस इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
ये सबने लिख लिया है क्या? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पर हमने ओवरऑल किया क्या है, with the help of ZnCl2 we have converted OH into a good living group, right? अब OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का एक और तरीका भी हो सकता है। लेट्स से वी हैव अल्कोहल, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए टोसाइल क्लोराइड से, TSCl, दिस इज टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। वी हैड CH3 हियर, so this is known as tosyl and this is tosyl chloride, TSCl। ठीक है, तो यहां पर this Cl will go out, तो सल्फर पे रिएक्शन होगी, you will get R and OTS। OTS क्या है? टोसाइलेट, and tosylate is a very good living group। ठीक है, टोसाइलेट में यहाँ क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, टोसाइलेट भी बना लेते हैं। दिस इज सल्फर, दिस इज नोन एज टोसाइलेट, OTS। इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, अब टोसाइलेट से रिएक्शन होगी आपकी, नाउ वी हैव ए गुड लिविंग ग्रुप। अब इसमें आप बस Cl- कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दीजिए, लेट्स से यू हैव Cl- और Br-, so that will immediately convert to RCl OTS-। ठीक है, तो अल्कोहल को गुड लिविंग ग्रुप में इस तरीके से भी कन्वर्ट किया जा सकता है। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, we can do some better reactions, single step reactions। Let's say we have OH here and CH3 here, so either we can use PCl5, that will directly give us Cl, or you can use PBr3। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, डार्जन्स प्रोसेस, SOCl2 pyridine, और यू कैन यूज सिंपली SOCl2। तो यहां पर जो पहली तीन रिएक्शन है, दीज थ्री रिएक्शंस आर SN2 रिएक्शन। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे मिलेगा, तो ड्यूटेरियम जहां OH लगा है उसके अपोजिट साइड में क्लोरीन, तो यू विल गेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली फॉर Br, ड्यूटेरियम, ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड CH3, सेम फॉर दिस केस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड CH3। तो जिस तरफ OH लगा हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में यू विल गेट योर न्यू ग्रुप। तो वी हैव inversion of configuration due to SN2। अब यहाँ पर SOCl2 विदाउट pyridine जब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, द मैकेनिज्म इज SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल ये जो आपको याद रखना है, व्हेन वी टेक SOCl2 विद pyridine, रिएक्शन इज SN2। When we take SOCl2 alone, then it is SNI, internal nucleophilic substitution, that will lead to retention। तो यहाँ हम लिख लेते हैं SNI will lead to retention, retention of configuration। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जिस साइड में OH लगा हुआ था वहीं पे Cl लगेगा। ठीक है, तो ये SNI वाली जो बात है ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो SNI विल लीड टू रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यहाँ पर इन्वर्जन
नहीं होगा। एग्जाम्पल आपको यही याद रखना है, अल्कोहल प्लस SOCl2 विदाउट pyridine। pyridine लेंगे तो यू विल गेट SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? ओके, यस सर। इसको लिख लीजिए आप, ऑप्शन बी एंड सी। ये सबने लिख लिया होगा। SNI will lead to retention of conjugation। ठीक है, now let's talk about one more reaction, that is dehydration of alcohols। dehydration of alcohols, इस रिएक्शन के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं डिटेल में। दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर आप इस रिएक्शन को H2SO4 170 डिग्री पे करा रहे हैं
तो यू विल गेट अल्कीन। यही रिएक्शन आप थोड़े से लो टेम्परेचर पे कराइए, 140 डिग्री पे कराइएगा, तो यू विल गेट ईथर। ठीक है, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो नहीं पाता, तो यू विल गेट सब्स्टिट्यूशन। तो हाउ डू वी गेट ईथर? तो यहाँ पे देखिए, पहले H प्लस से जब रिएक्शन करेंगे, व्हेन वी प्रोटोनेट दिस अल्कोहल, तो क्या होगा? यू विल गेट CH3 CH2 OH2 प्लस। अब यहाँ कार्बोकैटायन बन नहीं सकता, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी से बनेगा नहीं। ठीक है, और एलिमिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि वी हैव लो टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास 170 डिग्री, तो 170 डिग्री में तो यू विल गेट एलिमिनेशन। ठीक है, तो दैट रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन, E2 मैकेनिज्म होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। लेकिन अगर यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हो सकता, वी आर टॉकिंग अबाउट 140 डिग्री, तो 140 डिग्री पे क्या होगा? यू विल हैव वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अब एलिमिनेशन नहीं हो सकता, तो वी कैन डू सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यू विल गेट CH3 CH2 माइनस H2O, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, OH पॉजिटिव। ठीक है, माइनस H प्लस, तो यू विल गेट ईथर। लो टेम्परेचर पे एलिमिनेशन विल बी डिफिकल्ट, तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन इजीली हो जाता है, तो यू विल गेट अल्कीन, यहाँ पर यू विल गेट ईथर। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी का आपको ध्यान रखना है, दिस इज एट 140 डिग्री, एट 140 डिग्री। अब देखिए, अभी तक हमने H2SO4 की ही बात करी है डिहाइड्रेशन में, बट H2SO4 इज नॉट द ओनली डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 के अलावा भी हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल ले लीजिए आप, सिंपल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराइए Al2O3। Al2O3 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एट 350 डिग्री रिएक्शन होगी, तो यू विल गेट अल्कीन। ठीक है, इसी में अगर आप इसको एक्सेस में ले लें, इसको हम एक्सेस में ले लें और टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दें, टेम्परेचर लेट्स से वी हैव डन 200 डिग्री, तो यू कैन ऑल्सो गेट ईथर, सेम एज H2SO4 की रिएक्शन में। लो टेम्परेचर पे यू कैन गेट ईथर व्हेन दिस अल्कोहल इज टेकन इन एक्सेस। तो Al2O3 is another dehydrating agent that you can use। ठीक है, यहां पर भी सेटजेफ अल्कीन विल बी मेजर अल्कीन, मेजर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेट्स से यहाँ दो बन सकते हैं, आइदर हाइड्रोजन कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन और दिस कार्बन, दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH, and you can have one more product। ठीक है, तो दिस इज सेटजेफ अल्कीन, सेटजेफ प्रोडक्ट, और इस केस में भी सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ Al2O3 also। तो H2SO4 is not the only dehydrating agent that you can use here। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि H2SO4 के अलावा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, ये अल्कोहल है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं H प्लस 170 डिग्री H2SO4, H प्लस 140 डिग्री, we have phosphorus plus Pr2,
and we also have POCl3 pyridine. इसमें देखिए क्या बन रहा होगा, पहले इसको लिख लीजिएगा। सर हाँ, क्या डाउट है? सर वो जो टेम्परेचर वहां पर है यस, H2SO4 में सर, वो अगर 170 से ज्यादा हो गया तो अल्किन होता है, लेकिन सर अगर बीच में रहेगा तो क्या होगा? मतलब 140 और 170 के बीच में कोई भी, वो एक then डेडलाइन है क्या then उसका? then you will end up with mixture of both, ether as well as alkene. So if you are above 170, then you are on safe side. If you want to make let's say ether, so you should be below 140, then you are on the safe side. ठीक है? यस अगर इन सर। दोनों के बीच में आप कुछ लेंगे तो you will end up with a mixture of ether and alkene. ये क्लियर है? और कोई डाउट है इसमें? देखिए यहाँ पर एक POCl3 pyridine आपको दिख रहा होगा, दिस इज ऑल्सो ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, Al2O3 जैसे ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है POCl3 pyridine.
Okay, let's see the answers. इस केस में you have dehydration, तो you will get Sedgev alkene. यहाँ पर you will get ether. So this is the ether. यहाँ पर क्या मिलेगा? OH की जगह ब्रोमीन, तो you will get Br. This is equivalent to PbR3. आपको याद होगा, this is in situ preparation. रिएक्शन के टाइम में ही हम रिएजेंट बना रहे हैं, in situ preparation. POCl3 pyridine is a dehydrating agent. Dehydrating agent. तो यहां पर भी you will get alky. ठीक है. Now let's take one more example. अब की बार हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं S3PO4, कॉन्सेंट्रेटेड S3PO4 एंड हीट. ठीक है. मैकेनिज्म सेम है, H2SO4 जैसा ही है. H plus minus H2O, you will get कार्बोकेटायन. रिंग एक्सपेंशन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग. यहाँ कार्बोकेटायन आएगा इस साइड में, इस कार्बन पे कार्बोकेटायन आएगा. सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, यहाँ से नया बॉन्ड बना, यहाँ कार्बोकेटायन. देन कार्बोकेटायन विल शिफ्ट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एंड देन यू विल हैव अल्कीन -H+. ओके, तो S3PO4 वर्क्स एग्जैक्टली एज H2SO4, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वी कैन यूज हियर. सो लेट्स मेक एन लिस्ट. Dehydrating agents for alcohols. तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद हीटिंग, H2SO4 हीट, KHSO4 विद हीट, BF3 भी यूज कर सकते हैं. दिस एक्ट एज लुईस एसिड. एनहाइड्रस ZnCl2 भी यूज कर सकते हैं, ZnCl2 and heat. Or you can use P2O5. P2O5 is always a dehydrating agent. It's a very good dehydrating agent, P2O5. You can use POCl3 pyridine. POCl3 pyridine. ठीक है. या फिर यूज कर सकते हैं ड्राई HCl. Or you can use boric acid at 170 degree temperature. Or you can use para toluene sulfonic acid. Toluene sulfonic acid. तो दिस इज ऑल्सो एसिड, तो सेम बिहेवियर है H2SO4 जैसा, एटसेट्रा. तो these are the typical reagents that you can use.
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए। इसको एक बार लिख लीजिए। ये लिख लिया है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी रिएक्शन विद अमोनिया। तो वी हैव अल्कोहल एंड अमोनिया। इसमें आप Al2O3 हमें लेना पड़ेगा एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट 360 डिग्री। तो यहाँ से आपका OH एंड H दैट विल रिमूव एस वाटर। तो यहाँ क्या बनेगा RnH2 प्लस H2। ठीक है, तो यू विल गेट 1 डिग्री अमीन। अब यहीं पर आप एक और अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है अगेन, तो यू विल गेट R2NH। ठीक है, दैट इज 2 डिग्री अमीन। सिमिलरली अल्कोहल और प्रेजेंट है, तो यू विल गेट वन मोर अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R3N, 3 डिग्री अमीन। तो ओवरऑल इन दिस रिएक्शन यू विल एंड अप विद मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो वी विल हैव मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, इसको लिमिटिंग अमाउंट में ले लेंगे तो ओनली एक ही बार रिएक्शन होगी, फिर देन बार बार रिएक्शन नहीं होगी। और रिएक्शन एक दो हम देख सकते हैं, दैट वी ऑलरेडी डन आल्सो। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम RMgX से करा दें ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा,
क्या बनेगा, MgOR एंड X। या फिर इसकी रिएक्शन करा दें HI रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट एल्कोहल प्लस I2 प्लस H2। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। तो मेजर जो रिएक्शंस हैं हमने खत्म कर लिए इस क्लास में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स की रिएक्शन प्रिपरेशन। ठीक है, तो फिनॉल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मेजर रिएक्शंस इस क्लास में खत्म हो गई है, प्रिपरेशन भी हो गई है। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए आप।